नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक और नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक में बात करूंगा आरटीआई के बारे में। कई बार ऐसा होता है, जैसे ग्रामीण इलाके हो गए, शहरी इलाके हो गए, ठीक है, तो वहां पर हर जगह गवर्नमेंट का या सरकारी कार्यालय होता है और सरकारी कार्यालय की कुछ शक्तियां होती है जिनका वो शक्तियों का दुरुपयोग करता है। ऐसे में आम नागरिकों को वो सुविधा नहीं मिल पाती जो कि रियल में गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में सरकारी कार्यालय अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को परेशान करना ऐसा भी कुछ करते हैं। लेकिन जो आम नागरिक है उन्हें एक चीज नहीं पता कि उनके बारे में जानकारी कैसे जुटाए। इसी के लिए सरकार द्वारा एक जो आपको कानून दे रखा है उसे बोलते हैं आरटीआई, जिसका हिंदी अनुवाद है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये 2005 में लागू हुआ है और 2005 अधिनियम के तहत हर एक व्यक्ति को जो कि राजस्थान का भारत का नागरिक है उसे सरकार के किसी भी सरकारी विभाग से या कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका निरीक्षण करने का अधिकार है। मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू जो आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए जितनी भी नियम या कानून चलाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हर एक नागरिक को है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, गांव का भिखारी भी एक टैक्स पे करता है। सभी को अधिकार है कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम तहत आरटीआई लगाकर सरकार से सवाल कर सकता है, जवाब कर सकता है, ठीक है। तो इसी बारे में बात करेंगे कि आरटीआई कैसे लगाई जाती है और किस तरह जवाब आता है आपके पास में। प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो कि आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है। दो मेथड है। एक, आप घर बैठे अपने हाथ से लिखकर भी आईटी लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको बाजार जाना है, बाजार में आपको पता है स्टेशनरी शॉप होती है, ठीक है, जहां पर पेन पेंसिल मिलती है, किताबें बुक्स वगैरह मिलती है, वहां पर आपको आरटीआई का परफॉर्म मिलता है। उनको बोलो भाई सूचना का अधिकार अधिनियम का जो परफॉर्म है वो हमें दे दीजिए, ठीक है, जो कि 1-2 रुपए का आता है, वहां से आपको मिल जाएगा। दोनों ही तरीके से आप आरटीआई लगा सकते हो। अब जब हाथ से लिखोगे आप तो उसमें आपको खुद को लिखना होगा, लेकिन जो परफॉर्मा जो आपको स्टेशनरी शॉप से मिलेगा उसमें सारा कुछ लिखा हुआ आएगा। उसमें सिर्फ 2-3 चीजें या 4 चीजें आपको खुद से ऐड करनी है, जैसे कि किस विभाग में आपको आरटीआई लगानी है, आपके सवाल कौन से हैं और आपका पता क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसमें डालनी है। और जगह अगर आप खुद हाथ से लिख रहे हो तो उसमें आपको लिखना है सेवा में लोक सूचना अधिकारी। जिस विभाग के बारे में आपको आरटीआई लगानी है, जिस विभाग पर आपको आरटीआई लगानी है, उस विभाग का नाम, उसके नीचे उस विभाग का पता, पूरा पता होना चाहिए ताकि वो उस पते पर पहुंच सके, ठीक है। फिर विषय में आपको डालना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। इतना आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फिर नीचे आना, आपको लिखना है महोदय। महोदय के बाद में आपको आपके जो भी सवाल है, आपको जो भी सूचनाएं चाहिए, अगर आपको किसी कार्य का निरीक्षण चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए जो कि गवर्नमेंट सरकारी कार्यालयों से, विभाग से रिलेटेड है, ठीक है, वो आप सूचनाएं वहां से मांग सकते हो। अब आपको उसमें सिर्फ जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए कि आपको क्या सूचना चाहिए, किस बारे में डिटेल चाहिए, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ, जो भी राजस्थान का नागरिक है उसके लिए आरटीआई की फीस है जो 10 रुपये रखी गई है। हर एक नागरिक को 10 रुपये पे करना होता है। लेकिन जो बीपीएल कार्ड धारक है उसके लिए कोई फीस नहीं है। अगर उसके पास में बीपीएल कार्ड है तो उसके कार्ड का एक नंबर है, वो नंबर उसे मेंशन करना होगा। अब आप इसकी फीस पे कैसे करोगे, तो आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आप पोस्ट ऑफिस जाइए, पोस्ट ऑफिस में आप 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर, उनको बोलिए कि मेरे को एक पोस्टल ऑर्डर चाहिए, 10 रुपए का आएगा, वो आपको वहां से पोस्टल ऑर्डर खरीदना है, ठीक है। उस पोस्टल ऑर्डर को भी आपको भरना है, और भरना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको लोक सूचना अधिकारी और उस विभाग का नाम जिस पर आप आरटीआई लगा रहे हो और उस पर, उसके नाम पर आपको भरना है, ठीक है। दोनों साइड से भरिएगा, एक साइड आपको रखना है, एक साइड आपको फाड़कर उसके आपके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर का एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपको आवेदन पत्र में लिखना है। अब लिखो कैसे कि मैं आवेदन पत्र के रूप में 10 रुपए पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करा रहा हूं और इसका नंबर ये है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हो तो आपके लिए निःशुल्क है, तो आपको ये लिखना है कि मैं बीपीएल कार्ड धारक हूं और मेरा कोई भी शुल्क दे मैं जमा कराने का पात्र नहीं हूं, तो मेरा बीपीएल कार्ड नंबर ये है, ठीक है। और इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी आप गूगल से या ऑनलाइन इसकी जानकारी आप ले सकते हो कि बीच में आपको क्या लिखना है, उस पर वहां पर भी आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे आपको एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी वो की आपको लिखनी है, मैं आपको बता देता हूं। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 क्लोज 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताए, ठीक है। ये चीज आपको लिखनी है और साथ ही साथ नीचे आपका
नाम, पता, एड्रेस, ताकि आरटीआई दिन तक अगर कोई व्यक्ति आपको सूचित करना चाहे या फिर आपको रिप्लाई के माध्यम से वापस आपको जवाब दे तो इस पते पर आपको पोस्ट कर सके। ठीक है, ये आपको लिखना हो गया। अगर आप इसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हो तो वो भी अटैच कर सकते हो, लेकिन आपको उसका ब्यौरा भी आवेदन पत्र में लिखना है कि इसके साथ साथ मैंने ये चीजें भी अटैच करी है। अब इतना आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब आपने पोस्ट ऑर्डर खरीद लिया, पोस्ट ऑर्डर को भर दिया, पोस्ट ऑर्डर का नंबर आपने डाल दिया। ठीक है, अगर आपके को हाथ से लिखी हुई आवेदन पत्र है वो भी मान्य है, या फिर आपने बाजार से स्टेशनरी शॉप से कोई परफॉर्मर लाया उसको आपने कंप्लीट भर लिया वो भी मान्य है। ठीक है, अब आपको देना कैसे है? वैसे तरीके दो बता रखे हैं इसमें कि एक या तो आप वहां पर स्वयं जाकर दे सकते हो, ठीक है, और आप स्पीड पोस्ट या डाक ऑफिस के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने नियर बाई जो भी डाक ऑफिस है वहां जाइए। ठीक है, वहां से एक लिफाफा ले, उस लिफाफे में आपका आवेदन पत्र प्लस जो आपका पोस्टल ऑर्डर है दोनों को एक साथ अटैच करके उस लिफाफे में डाल दीजिए। ठीक है, फिर उस लिफाफे को कर दीजिए बंद। उस पर आपको वहां पर उसका एड्रेस लिखना है जहां पर आप आरटीआई लगा रहे हो। ठीक है, तो उसका आपको पता लिखना है और नीचे आपका पता डालना है। ठीक है, और फिर आपको करवाना है इसको स्पीड पोस्ट। आपका काम इतना है कि आपको इसको स्पीड पोस्ट करवाना है, बस आपने आरटीआई लगा दी। अब ये अगले उस विभाग के पास पहुंच जाएगा और 30 दिनों की समयावधि के अंतर्गत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये रियल प्रैक्टिकल है जो कि मैंने कई बार किया है और आपको भी इस माध्यम से बता रहा हूं कि अगर आप आरटीआई लगाते हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। आप परफॉर्मा लाइए, उसको भरिए। ठीक है, अब जिस विभाग के नाम पर आपको भरना है उस विभाग का आराम से नाम पता डाल दीजिए और आपको जो जानकारी चाहिए वो बीच में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और आपको 10 रुपए का जो पोस्ट ऑर्डर है वो पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, उसको भर के आप इसके साथ अटैच कर दे और इसे स्पीड पोस्ट कर दे। ठीक है, अब इसमें 30 दिन अधिकतम समयावधि है, उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। अगर आपके कोई नियर बाई है तो आपकी डाक जल्दी पहुंच जाएगी। अगर आपका जो आपने जहाँ आरटीआई लगाई है वो अगर कहीं दूर है तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी आरटीआई का जवाब नहीं आता तो इसकी अपील भी कर सकते हो, या आप दोबारा से उस जगह जहां आपने आरटीआई लगाई है वहां पर दोबारा से एक नोटिस भेजकर उनको अवेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आरटीआई लगाने का प्रैक्टिकल प्रोसेस। आई होप वीडियो में आपको समझ में आएगा, और अगर आप इसको करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कैसे कैसे आप करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, ताकि और आपको नया कुछ अपडेट दे सके और नया कुछ आपको सिखा सके। धन्यवाद।